कि भारत सरकार ने बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। सपना कुछ और था, हकीकत कुछ और। आज के भारत में आवाज जेल जाती है और जुर्म बेल पाता है। आज इस वीडियो में ना स्लोगन्स होंगे ना जुमले, बात होगी सिर्फ ग्राउंड रियलिटी और उन्नाव रेप केस पर, जो पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर देता है। हाल ही में कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिली थी। आखिर कौन है ये? कुलदीप सिंह सेंगर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक बीजेपी का एमएलए था। साल 2017 में एक नाबालिग लड़की ने उस पर दरिंदगी का आरोप लगाया। जब लड़की और उसके परिवार ने पुलिस के पास कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए तो शुरू में पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। क्यों? क्योंकि सामने एक आम आदमी नहीं बल्कि एक एमएलए खड़ा था। इंसाफ मांगने गए लड़की के पिता को ही अरेस्ट कर लिया गया और फिर पुलिस कस्टडी के दौरान लड़की के पिता की मौत हो जाती है। आप खुद सोचिए, उस लड़की के लिए इंसाफ का मतलब तब क्या रह गया होगा? ये सिस्टम की एक खामोश हत्या थी। थक हार कर जब कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आती तो लड़की सीएम हाउस के बाहर जाकर खुद को आग लगाने की धमकी देती है। इस प्रेशर के बाद ये केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया और लंबी जांच के बाद साल 2019 में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दी थी। इस फैसले पर देश भर में सवाल उठे और 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस बेल पर तुरंत रोक लगा दी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पहली बार है जब किसी आरोपी को राहत मिलती दिखी हो? जवाब है नहीं। बिल्किस बानो केस में भी हमने देखा, जहां उम्र कैद की सजा पा चुके दोषियों को टाइम से पहले पैरोल मिल जाती है। बाद में उन फैसलों पर सवाल उठते हैं, लेकिन तब तक एक बात साफ हो जाती है कि कुछ केसेस में सजा भी परमानेंट नहीं होती। सच ये है कि ऐसे कई केसेस हैं जो सिर्फ हेडलाइंस बनकर रह जाते हैं, जहां पीड़ित को कभी पूरा इंसाफ नहीं मिलता। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक आज भारत में हर दिन 80 से ज्यादा रेप केसेस रजिस्टर होते हैं और राम रहीम, आशाराम जैसे ना जाने कितने आरोपी हैं जो बार बार पैरोल या राहत के साथ बाहर आते रहते हैं। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या सच में कानून सबके लिए बराबर है या फिर कानून भी ताकत और पहचान देखकर चलता है? और यहीं से बात सिर्फ एक केस की नहीं रहती, ये पूरे सिस्टम पर सवाल बन जाती है। आज के वक्त में एक आम आदमी का सिस्टम से विश्वास उठ रहा है, और उठे भी क्यों ना, जब देश के लिए आवाज उठाने वाले लोग पुलिस एक्शन और डिटेंशन का सामना करते हैं, और दूसरी ओर जिनके ऊपर संगीन आरोप हैं, जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, वो खुलेआम बाहर घूमते दिखते हैं। आम आदमी ये पूछता है, क्या कानून सिर्फ कमजोर के लिए सख्त है? आज हम जिस पार्लियामेंट पर गर्व करते हैं उसमें बैठने वाले लगभग आधे लोगों पर क्रिमिनल चार्जेस दर्ज हैं। फिर सवाल उठता है, सिस्टम से उम्मीद रखें भी तो कैसे? और आखिर में एक बात बिल्कुल साफ करनी जरूरी है, ये वीडियो किसी एक पार्टी, किसी एक नेता या किसी एक आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो उस सिस्टम के खिलाफ है जो कहने को तो न्यूट्रल है, लेकिन अक्सर ताकत और पहचान के आगे झुकता हुआ दिखता है।